नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात दिव्यांश त्रिपाठी के साथ। आप सब जानते हैं कि मैं अपने शो में देश हित के मुद्दे को उठाता हूं, साथ ही बिना किसी भेदभाव के सच को आपके सामने लाता हूं। और मेरे शो का नाम तो आप जानते ही हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। क्योंकि मेरे शो का नाम है छोटा मुंह बड़ी बात, तो मुझसे थोड़ी बहुत भूल चूक हो सकती है, लेकिन बिहार के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार ने तो बड़ा मुंह और बड़ी बात कह दी है। मतलब ना आओ देखा ना ताओ, समुद्र में चला दी अपनी नाव। जी हाँ, अच्छा, सेक्स वर्ड ये तो जरूर सुना होगा आपने, जिसे हमारे समाज में बुरा माना जाता है, जबकि सृष्टि की संरचना ही इसी से शुरू हुई। लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करते हुए लोग असहज हो जाते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है, सेक्स एजुकेशन, यानी संभोग की शिक्षा की सेक्स में क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए इस पर हमारे देश में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन विदेशों में इसके बारे में मुखर होकर बात की जाती है, खासकर अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रियों में, देशों में। वहाँ पर छोटे बच्चे को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और एक हमारी बायो वाली मैम थी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर ऐसे खत्म करती थी जैसे 75 सेकंड में मणिपुर में 70 दिनों से चली आ रही हिंसा के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर बोलकर खत्म कर दिया था। अच्छा, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे। बात ये है कि एक बड़े राज्य के बड़े चीफ मिनिस्टर ने अपने मुंह से सदन में बड़ी बात कही, लेकिन बहुत ही ऊंचे शब्दों में। आप एक क्लिप देखिए, ये संसद के अंदर की क्लिप है। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। तो देखिए, इसे सुनकर आप महिला हो या पुरुष, दोनों ने ही मुंह पर हाथ रख लिया होगा, या फिर देखने के बाद कहा होगा, हे भगवान, ये बिहार के सीएम है। देखिए, आज तक नीतीश बाबू दो चीजों के लिए जाने जाते थे। पहला, बिहार में सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने के रूप में, और दूसरा, थाली का बैगन। जो पार्टियों के साथ गठबंधन तो ऐसे बदलते हैं जैसे एल्विश यादव हर महीने अपनी कार। अब इतिहास में शुमार होने वाला है नीतीश कुमार का सदन में दिया गया बयान, जिसने सबको कर दिया हैरान परेशान और मचा दिया है भारत की राजनीति में घमासान। क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे हैं। जी हाँ, इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे नाराज हुए नीतीश कुमार से कि नीतीश बाबू को सदन में ही नहीं जाने दे रहे थे। देखिए, सेक्स एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे शब्दों के साथ संसद में आपको असहज करके नहीं। मतलब सीएम के मुंह से ऐसी भाषा बिहार के लोगों के लिए है निराशा। मतलब ऐसे तो शायद ही कोई मोहल्ले के बाहर खड़े मवाली टाइप लड़के ही बोलते होंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा फिर से कि नीतीश कुमार के शब्द गलत हो सकते हैं, जो कि है भी, लेकिन मुद्दा सही था। लेकिन जिस सेक्स एजुकेशन का हिस्सा उन्होंने बताया, वो सेक्स एजुकेशन वहीं तक सीमित नहीं रहता। बस उन्होंने जो बताया वो कुछ ऐसा था जो सुनकर हर कोई असहज हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो तो आपने देख भी लिया है वीडियो में। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने इस बयान पर माफी भी मांग ली है, अपने शब्दों को वापस भी लिया है, जिसके बारे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखिए आप। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। साथ ही सदन में भी नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। तो कुछ इस तरह से नीतीश सदन में दिए गए सेक्स के ऊपर अपने बयान को लेकर खुद ही शर्मिंदा है। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से ही नहीं निकले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।